मुझे श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रथम लागो चरण को हरिदेन छुड़ायो लाख तभी लाल केड़िया मेरे जीव की यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं हरि नजर बोलो बाजू पल बाल निरखूं मेरे जीव के यही जीवन। इस सभा में उपस्थित विद्वत मंडल संपूर्ण सुंदर साथ को मेरा करवत प्रणाम। सृष्टि के प्रारंभ से संपूर्ण मानव समाज अध्यात्म के मार्ग पर परम सत्य को जानने के लिए कि मैं कौन हूं और मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग के अंदर बहुत सारे महापुरुषों ने, सबका हम नाम तो नहीं गिना सकते, श्रवण तो नहीं कर सकते, परंतु कुछ एक उदाहरण है हमारे समाज के सामने। सत्यवादी हरिश्चंद्र, धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, जिनका सत्य के आधार पर उनके रथ के पहिए धरती से 2 अंगुल ऊपर चला करते थे। त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द्वापर युग के योगेश्वर श्री कृष्ण और बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने आप को जानने के लिए और उस परमात्मा को जानने के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। उनके जीवन इतिहास को देखें, उनके ज्ञान को देखें, उनकी भक्ति वैराग्य और उनके जीवन के कर्मों को यदि देखें तो हम उनके सामने कहीं भी ठहरते नहीं पाते, परंतु मानव की असली पहचान होती है उसका ज्ञान और उसका सिद्धांत। आज तक यही सुना गया, स्वर्ग वैकुंठ और निराकार, साकार निराकार और 9 प्रकार की भक्ति की ही उपासना की गई, श्रवण किया गया और श्रवण कराया गया। लेकिन जब इस तारतम्य ज्ञान का प्रकटन इस दुनिया के अंदर हुआ, सद्गुरु के द्वारा मौखिक रूप से ज्ञान का प्रकटन हुआ, महामती जी के हृदय में स्वयं धामधनी ने इस तारतम्य वाणी का प्रकाश सभी ब्रह्मात्माओं को दिया, जिसके जरिए सबको अब ये रास्ता मिल गया। हम आसानी के साथ ही कह सकते हैं कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागीर की है। ये हमारी पहचान है, ये हमारा सिद्धांत है। इसलिए आज प्रत्येक सुंदर साथ सब सवेरे उठ करके राजी से प्रार्थना भी करता है, तो ये कहता है, एक चौपाई को हर कोई याद करता है, कहता है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जाने बात, इस तो सौ सेवा करो सब को साक्षात। जहां भी बात आती है स्वयं को एक आत्मा के रूप में और प्रियतम परब्रह्म श्री राज्य को हम अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करते हैं। ये सब तारतम्य वाणी का ही तो देन है। आप अन्य मतपंथों में कहीं भी चले जाइए, धर्म की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं होती हैं, सप्ताह लगते हैं और उसमें सभी प्रकार की विवेचनाएं की जाती है, सारा ज्ञान सुनाया जाता है, लेकिन उसमें कहीं पूरे 7 दिन के कार्यक्रमों में आप देखेंगे, सुनेंगे, अपने आप को कहीं नहीं पा पाएंगे। आपका मूल मिलावा कहीं नहीं मिलेगा, आपके प्रियतम कहीं नहीं मिलेंगे। मैं ये किसी की निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे समाज में सुंदर साथ को जिनको तारतम्य वाणी प्राप्त है, हमें ये अवलोकन करना होगा, अंदर झांक करके देखना होगा कि हमारे पास कौन सा अलौकिक ज्ञान, कौन सी संपदा हमने प्राप्त किया है। श्रृंगार के अंत में जाकर के देखेंगे,
शुरुआत में देखेंगे तो कहा है, अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोहिन के आए के अर्श कर बैठे कसम। जो कार्य चौथे दिन में सतगुरुदेव चंद्र जी के तन से जो लीला हुई, वो कार्य पांचवें दिन में महामती जी के रूप में ये लीला संपन्न हुई। छठे दिन की लीला में सुंदर साथ के लिए धामधनी ने आदेश दिया है, ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए कि ब्रह्मांड का ज्ञान का प्रकाश यदि तुम्हारे पास पहुंचा है तो इस ब्रह्मांड के ज्ञान के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाइए, अपनी अंतरात्मा तक पहुंचाइए। और सुंदर साथ के अंदर भी ये चीज रहती है कि हमने तो ब्रह्मवाणी को प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मवाणी एक तो हमारे ग्रंथ के रूप में स्थित है। सुंदर साथ इस बात को गौर से अवलोकन करें। तारतम वाणी प्रथम रूप में कुलजम स्वरूप के रूप में स्थित है। इसका दूसरा रूप है सुंदर साथ, इसका मनन चिंतन करता है और बुद्धि में स्थापित करता है। बुद्धि अंतस्करण के अंतर्गत है और ये जड़ पदार्थ है, याद कीजिए। जिस प्रकार मैं जो बोल रहा हूं या इस माइक के सामने जो भी खड़ा होकर के जो व्यक्ति बोलेगा, वो सारी आवाज, वो सारा ज्ञान इसके अंदर प्रभावित होकर के ध्वनि के द्वारा आपके कानों तक चली जाएगी। ब्रह्मवाणी 108 बार पाठ करके इस माइक के अंदर प्रभावित कीजिए, ये माइक जैसी की वैसी ही रहेगी। यदि हमारी ब्रह्मवाणी का ज्ञान हमारी अंतरात्मा तक यदि नहीं पहुंचता, केवल बुद्धि का विषय बन जाता है, तो बुद्धि तो जड़ पदार्थ है। जैसे हमारा शरीर जड़ है, अंतस्करण भी जड़ है, तो क्या करेगा? उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी नासा ने चंद्रयान को छोड़ा, चंद्रमा तक पहुंचा और वहां की सारी गतिविधियों को नासा जानता है। तो हम गौरव करते हैं कि हमारा भारत वहां पहुंचा, हम वहां पहुंचे हैं और वहां की सारी जानकारी हमारे पास है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अब देखिए इस प्रश्न को कि वो हमारे पास वो चीज क्या है जो नासा ने प्राप्त किया है, व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर क्या है। इसी प्रकार से जिस ब्रह्मांड के ज्ञान को हमने अंतरात्मा में साथ किया, हमारी बुद्धि में है, वो कहने के द्वारा हमारी करनी में आए। करनी के द्वारा जब तक रहनी में ना आए, हमारी अंतरात्मा को ये यदि प्रभावित न करे, तो समझ लीजिए इसी ब्रह्मवाणी की ज्ञान को सुंदरबाई श्यामा जी ने प्राप्त किया, उनके साथ 313 आत्माओं ने प्राप्त किया, तो उनको परमधाम के कुछ रस मिला, बोध मिला। महामती जी के अंदर पन्ना जी में पहुंचने वाले बहुत सारे ब्रह्मवाणी को परमधाम का साक्षात्कार किया, और उसी ब्रह्मवाणी को हम भी पढ़ रहे हैं, पठन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। सभी सुंदर साथ के घर घर में है, अध्ययन मनन चल रहा है, लेकिन हमारी स्थिति उनकी जैसी क्यों नहीं बन पा रही है? इसीलिए कि ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान कहीं हमारी बुद्धि का विषय बन करके सीमित न रह जाए, ब्रह्मवाणी तक सीमित न रह जाए, हमारी श्रद्धा का केवल केंद्र न बन जाए। श्रद्धा का केंद्र जो है वो हमारी अंतरात्मा को प्रभावित करें और हमारी अंतरात्मा को हमारा अपना मंजिल मिले, लक्ष्य मिले। यही तारतम वाणी का इस संसार में आने का सार्थकता है। हमें ग्रहण करने की भी यही सार्थकता है। और जिन जनों तक ये तारतम वाणी का प्रकाश नहीं पहुंचा है, मैंने जिन महापुरुषों का नाम लिया है, आप सप्त चिरंजीवियों का नाम आपने सुना है। यदि धर्म के आचरण के रूप में चले जाएं तो हम उनके सामने कहीं नहीं ठहरते, लेकिन हमारी पहचान वो नहीं है। हमारी पहचान ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान है। हमारी आत्मा का मूल संबंध जो हमारी पराक्रम धनी के चरणों में बैठी है, वो हमारा मूल है, वो हमारी पहचान है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सुंदर साथ को शुभकामना करूंगा कि ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान हमारी